प्रैक्टिस इतनी करो कि स्पीड अपने आप बढ़े, ऑटोमेशन पे लाओ, सोचने का टाइम कम करो तो स्पीड अपने आप बढ़ेगी। देखो 35 आउट ऑफ 35 पॉसिबल है रीजनिंग में, और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा चांसेस है कि आप फुल मार्क्स स्कोर कर लो, ठीक है। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग रीजनिंग एवरी डे, सी देर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट डू इन रीजनिंग। रीजनिंग में कुछ ऐसा है ही नहीं जो नहीं हो सकता, रीजनिंग में तो बस लॉजिक ही लगना है। सबसे पहले अगर मुझे ये पज़ल दिखती, देखो पज़ल दिखती तो मैं इसको चुपचाप मार के ऐसे रिव्यू करता, मैं पढ़ता नहीं अभी। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। अगर आपका ब्लड रिलेशन अच्छा है, ठीक ठाक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर दो। मैं होता तो मैं भी कर देता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की कि कैसे आप रीजनिंग को प्रीलिम्स के मॉक में या फिर एक्चुअल प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करें जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। तो उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे सीक्वेंस आपको अटैम्प्ट करना है और कैसे आपको मॉक में जो पजल्स होती है उनको कैसे सॉल्व करना है और कब उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये भी मैं भी आपको एक अभी डेमो दिखाऊंगा एक मॉक का कि अगर ये मॉक मेरे सामने होता तो इसको मैं कैसे सॉल्व करता। एक्चुअली सॉल्व नहीं करूँगा बट बताऊँगा कि कैसे मैं सॉल्व करता। एक्चुअल सॉल्व करेंगे कभी और। सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, आप कनेक्ट कर सकते हैं चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, या फिर इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी डायरेक्टली तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो दैट्स इट। तो पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए रीजनिंग में फुल स्कोर करने के लिए। तो उससे पहले सो यू ऑल नो अबाउट गाइडली, राइट? इनका पहले नाम होता था IBPS गाइड। तो इनके कुछ PDF कोर्सेज हैं, PDF बंडल कोर्सेज, जो कि अगर आपको कंसोलिडेटेड प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे और वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल होंगे। तो अगर आपको प्रीलिम्स का खरीदना है, प्रीलिम्स का खरीद सकते हैं, मेंस का खरीदना है, मेंस का खरीद सकते हैं। अगर आपको बंडल चाहिए प्रीलिम्स प्लस मेंस का तो 40,000 प्लस क्वेश्चंस इसमें हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके साथ आपको मिलेगा एक चीज़ फ्री, यानी कि वीकली GA क्विज विद स्मार्ट एनालिसिस। तो 1600 क्वेश्चन पर मंथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसकी स्मार्ट एनालिसिस भी हो रही है तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको इसके साथ फ्री मिलेगा। और अगर आपको मॉक टेस्ट खरीदने तो आप 1 साल का प्लैटिनम पैकेज खरीद सकते हैं जिसमें आपको 3000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, बैंक, इंश्योरेंस, SSC और रेलवे के। तो इस पैकेज के साथ भी ये GA स्मार्ट एनालिसिस वाला बंडल फ्री है। और ये सब कुछ भी अगर आपको ख़रीदना है गाइडली पे तो आप RKS 12 कोड लगा के 12% का डिस्काउंट पा सकते हैं किसी भी पैकेज पे। सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कूपन कोड वाइल परचेजिंग एनीथिंग ऑन गाइडली एंड ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो हाँ जी, कैसे सॉल्व करना है रीजनिंग। देखो रीजनिंग में क्या होता है कि आपको पता है कि क्या आना है। देखो प्रीलिम्स का सबसे अच्छी बात तो प्रीलिम्स की यही है कि आपको सब पता है कि क्या आना है। इन चीज़ों के अलावा और तो शायद कुछ नहीं आ सकता। इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, चाइनीज़ कोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस और कभी कभार आ जाता है इनपुट आउटपुट। इसके अलावा तो सिर्फ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही देखो, अगर ये आ रखे हैं, मान लो सारे ही आ गए मेरे पास, तो इनको आपको सबसे पहले क्या करना है। देखो जो ट्रिक होती है ना रीजनिंग में वो ये होती है कि डू द मिसलिनियस क्वेश्चन एज फास्ट एज पॉसिबल। आप इतना फास्ट करो कि आपको अगर 4 पजल आई है उस मॉक में या उस एग्ज़ाम में तो कम से कम आपके पास 10 से 12 मिनट बचे पजल्स के लिए, तभी आप पजल्स को सॉल्व कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो 3 मिनट पर पजल ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं अगर आप ठीक ठाक भी आपकी स्पीड है। ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, ज़्यादा वाले तो कर जाते हैं 2 मिनट में भी, ठीक है। तो अगर ठीक ठाक भी स्पीड है तो 3 मिनट में एक पजल आपकी होनी चाहिए हमेशा, ठीक है, प्रीलिम्स लेवल की। तो ट्रिक क्या है कि आप जैसे मान लो इनइक्वालिटी के 5 सवाल आ गए, सिलॉजिज्म के 3 या 5 आ गए, चाइनीज़ कोडिंग के 3 आ गए, डायरेक्शन सेंस के 3 आ गए, ब्लड रिलेशन के 3 आ गए। देखो जो फिक्स है वो तो है कि डायरेक्शन सेंस के 3 आने ही आने हैं, ब्लड रिलेशन के 3 आने ही आने हैं, चाइनीज़ कोडिंग के भी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, सिलॉजिज्म के भी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, इनइक्वालिटी के 3 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक के कई कबार आते हैं 5 क्वेश्चन, कई कबार नहीं भी आते, और 2-3 आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होते हैं, देखो 20 सवाल होंगे ये, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सवाल होंगे, या फिर होंगे अगर 3 पजल्स आ गई तो 20 सवाल होंगे, अगर 4 पजल्स आ गई तो 15 सवाल होंगे। तो 15 सवाल को आपको 10 मिनट में करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 15 सवाल को 10 मिनट में कर लिया, देखो 35 क्वेश्चन होते हैं, 15 सवाल और 20 के पजल ही है, ठीक है। तो 15 सवाल अगर आप 10 मिनट में कर पा रहे हो तो आपका बहुत अच्छा पेपर होगा, आप अराउंड 30 तो स्कोर करोगे ही फॉर श्योर। अगर आप
एक्यूरेसी के साथ करते हो। एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे 27-28 मैं अटैम्प्ट करके आता था, मेरे नंबर 30 या 31 आ जाते थे। तो वो एक्यूरेसी और उस शिफ्ट में क्या चीज़ है, वो देखो शिफ्ट कैसी है, क्यों है, उस पर तो हम ज़्यादा डिस्कशन करना मुझे लगता नहीं कि कोई पॉइंट है। बट हाँ, जिस पे हम फोकस कर सकते हैं वो एक्यूरेसी। तो अगर आप एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे तो आपका डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको करना कैसे। देखो, अगर ये पेपर आए तो सबसे पहले आप मिसलिनियस क्वेश्चंस जो भी दिखे ना उसको पकड़ लो। डायरेक्शन सेंस दिखे उसी टाइम खा जाओ, सिलॉजिज्म दिखे खा जाओ, उसके बाद इनइक्वालिटी दिखे बस उड़ा दो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद चाइनीज़ कोडिंग, इसकी भी एक ट्रिक होती है, वो भी मैं शायद किसी वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आप 1.5 मिनट में चाइनीज़ कोडिंग के 5 सवाल कर सकते हैं, 1.5-2 मिनट मैक्सिमम। और इसके अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिक, आपको मतलब जो स्क्रीन पे लिखी है इतनी बड़ी संख्या, उसको बहुत ध्यान से देखना। आपका स्क्रीन के साथ आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका माइंड और आई कोऑर्डिनेशन अगर होगा तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी बहुत जल्दी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्वेश्चन को देखो मैं क्या करता था, जैसे मान लो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मतलब जो 1 लाइन का या 2 लाइन या 3 लाइन का सवाल होता है जिसमें 1 मिनट लग जाता है, मतलब पढ़ने में ही लग जाते हैं 30-35 सेकंड, तो उसको मैं लास्ट के लिए रखता था। लास्ट के लिए क्यों रखता था, अब इसका एक बहुत अच्छा रीज़न है। मान लो आपके पास 4 पजल आई है, आपने 3 पजल सॉल्व कर ली, ठीक है, और लास्ट में आपके पास रह गया 2 मिनट। अब 2 मिनट में वो चौथी पजल को आप टारगेट करने से अच्छा है वो 1 या 2 जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लो, क्योंकि पजल पढ़ने में निकल जाएंगे आपका 1-1.5 मिनट। तो जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है वो आप कर पाओगे लास्ट में। अगर आपके पास 1 मिनट भी बचा है, 30 सेकंड भी बचे तो अटेम्प्ट कर लोगे और वो हो सकता है 30-35 सेकंड में, ठीक है। तो ये ट्रिक रहती है। अब मैं ये इसका एक बार डेमो देना चाहता हूँ आपको कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। और जो पजल्स भी होती है ना, उसमें भी आपको क्या करना है कि 4 पजल्स है तो आपको देखना है कि कौन सी पजल छोटी भी है और आसानी से हो जाएगी। कई बार छोटी ही ज़्यादा तंग करती है, तो उसमें भी आपको देखना है वो कैसे देखना है, क्या करना है। तो मेरा थॉट प्रोसेस जानेंगे कि कैसे आप सिलेक्शन कर सकते हो क्वेश्चंस की और कैसे आपको एक मॉक सॉल्व करना चाहिए। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी इन योर प्रैक्टिस। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग रीजनिंग एवरी डे, सी देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट डू इन रीजनिंग में कुछ ऐसा है ही नहीं जो नहीं हो सकता। रीजनिंग में तो बस लॉजिक ही लगना है, लॉजिक ढूंढा और आंसर, ठीक है। और पजल्स में क्या है, पजल्स में 3 चीज़ें बोलूँगा। रीड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली, ठीक है, नोट डाउन द हिंट्स नीटली एंड देन सेट दोज हिंट्स ऑन योर फाइनल नोटबुक या फिर फाइनल नोट। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रैक्टिस इतनी करो कि स्पीड अपने आप बढ़े, ऑटोमेशन पे लाओ, सोचने का टाइम कम करो तो स्पीड अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है। तो देखते हैं कि मैं कैसे सॉल्व करता, ठीक है। हाँ जी, तो ये है रीजनिंग, ठीक है। तो अगर मेरे सामने ये पेपर आता तो मैं कैसे सॉल्व करता, हाउ वुड आई गो आफ्टर इट। और सबसे पहले अगर मुझे ये पज़ल दिखती, देखो पज़ल दिखती, तो मैं इसको चुपचाप मार के रिव्यू करता। मैं पढ़ता नहीं अभी कि क्या है, ये मेरे को पता है कि फ्लोर बेस्ड है, चलो देख लिया तो कोई बात नहीं, बस इतना हो गया। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। अगर आपका ब्लड रिलेशन अच्छा है, ठीक ठाक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर दो। मैं होता तो मैं भी कर देता इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को मैं कर देता। इसको मैं मार्क कर लेता एक बार। अगर मेरे को अगर ये दिखता और मेरे को लगता कि ये मैं 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाऊँगा तो मैं तुरंत उसी टाइम कर देता, ठीक है। 30 सेकंड में अगर हो जाए तो उसी टाइम कर दो। मैं देखो ये छोटा सा सवाल है, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, करना भी कुछ नहीं है, जो यहाँ लिखा है वो कर दो और इसको मैं साथ ही सॉल्व कर देता, ठीक है। मतलब 30 सेकंड लगने चाहिए इनमें। अभी तक मैं टोटल जो अभी तक 4 सवाल जो ये किए ना, 3 ब्लड रिलेशन में लगने चाहिए 2.5 मिनट और 30 सेकंड इसमें, यानी कि 3 मिनट में 4 सवाल हुए हैं, इसमें भी 30 सेकंड। फिर ये आता तो ये मैं इसको कर देता। अभी तक हमारे 5 सवाल हो चुके हैं और हमने 5 और 5 10 को कर दिया है मार्क, ठीक है। हमें पता है 2 पजल्स हैं यहाँ पे। ये भी अगर ऐसा सिलॉजिज्म का क्वेश्चन दिखे तो देखते ही खा जाओ। इसमें तो 5 सवालों में भी 1.5-2 मिनट ही लगता है, ठीक है। तो ये आप कर दो तुरंत, ये भी मैं कर देता। ये सब सिलॉजिज्म, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको 4 सिलॉजिज्म के क्वेश्चन एक साथ दिख गए। पेपर में ऐसे होता है कि 2-3 सवाल सिलॉजिज्म के यहाँ होते हैं, 2-3 यहाँ होते हैं, तो ऐसे 5 सवाल आते हैं, ठीक है। फिर आ गई पजल, मार्क करो, आगे बढ़ो, ठीक है। फिर से आई एक पजल,
लेकिन इसमें पजल्स नहीं है ये तो एक केसलेट है बहुत छोटा सा, जिसमें सिर्फ ये बताना है कि किसकी सैलरी ज़्यादा है किसकी कम है। ये दिमाग अगर आप वहाँ पे शांत रखोगे, काम माइंड से देखोगे, तब आपको दिखेगा ये चीज़। जैसे मैंने कैसे देख लिया अचानक ही कि यार ये तो ये है, तो ये देख ली, इसको मार्क नहीं करना, इसको तुरंत सॉल्व करना है, ख़त्म। ये 3 सवाल भी ख़त्म। और ये देखो फिर से ये क्या आ गया, या तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आती है या न्यूमेरिक सीरीज़ आती है। तो ये आपकी आई एंड माइंड कोऑर्डिनेशन पे वर्क करेगा। तो ये भी बहुत जल्दी जल्दी आपको सॉल्व कर लेना है। इसके कितने 2 3 4 5 4 सवाल हैं, इसके भी 4 सवाल 2 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। अब आगे फिर से पज़ल, इसको भी करो मार्क एज रिव्यू और आगे बढ़ो। इससे क्या होता है, आप एक बार देख लेते हो, सिर्फ आप पहले को मार्क एज रिव्यू करो, बाकी आपको सिर्फ, अरे यार, मार्क एज रिव्यू और बाकी ऐसे ऐसे आगे बढ़ो, को पता चल जाएगा कि ये 5 है। तो अब आपको पता है कि 5 10 15 20, जैसे मैंने आपको बोला था कि 4 पजल्स आती है मोस्टली, ठीक है। तो आपने बाकी सॉल्व कर दिए हैं, बाकी ये वाले सॉल्व कर दिए आपने। सिलॉजिज्म आया बीच में, मैं बताता हूँ टाइम कितना लगना चाहिए। देखो 3 में 2.5 मिनट, 3 3.5, ये छोड़ना है, 3.5 के बाद ये 4 हैं तो 2 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। 3.5 और 2 5.5, तो 5.5 मिनट हो चुके हैं अभी तक, 5.5 मिनट, और ये जाएगा 30-35 सेकेंड एक्स। जो ये 3 है ये फिर से 1.5 या 2 मिनट ले लो, चलो 7.5 मिनट। और अब ये है 2 मिनट, ये 9.5 मिनट। तो 9.5 मिनट में देखो आपका ये सब हो चुका है, सिर्फ पज़ल को छोड़ के। 4 पज़ल है, ठीक है, और 9.5 मिनट में हो चुका है। चलो 10 ले लो, तो बाकी 10 मिनट बचे हैं। 10 मिनट में अब इन 4 पज़ल्स के साथ आपको खेलना है। अब उन 4 पज़ल्स के साथ आप कैसे खेलोगे, सबसे पहले आप देखोगे ये 9 पर्सन्स वाली है, ठीक है, फिर से मार्क करोगे। और फ्लोर बेस्ड है, 9 है, और 1 से लेकर 9 तक कुछ ज़्यादा वेरिएबल नहीं दिए हुए हैं, तो ये पॉसिबल है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा स्टेटमेंट्स है। तो हम देखेंगे कोई छोटे वाला है, जैसे ये बहुत छोटा है। अब ये बहुत छोटा है, इसका मतलब देखो 8 पर्सन्स है और स्क्वायर टेबल है, फेसिंग सेंटर, सब फेस भी सेंटर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बैठे हैं ईच साइड पे, मतलब कि ऐसे स्क्वायर बनाओगे, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, और कितना आसान है। तो सबसे पहले ये होना चाहिए 1.5 से 2 मिनट या 2.5 मिनट में, ठीक है। 2.5 मिनट मैक्सिमम, मतलब 2.5 तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 मिनट में होना चाहिए, या तो 1.5 में या 2 में, तो 2.5 मिनट ले लो चलो फिर भी आप। तो ये आपको सबसे पहले कर देनी है, ऐसे जजमेंट लेनी है वहाँ पे, दिख गया होगा या नहीं होगा या बाद में होगा, इन तीनों में से एक डिसीज़न लेना है। अब ये आ गई 9 पर्सन ट्रायंगुलर टेबल, ये भी बहुत आसान होती है, उसी स्क्वायर जैसी है, ट्रायंगुलर टेबल है, कुछ बैठे हैं बाहर कुछ बैठे हैं अंदर, तो ये भी बहुत आसानी से हो सकती है। इसके बाद करनी है ये भी हो जाएगी, ठीक है। एक और पज़ल थी ना लास्ट में थी वो, देखो मुझे भी याद है। और ये क्या बोल रहे हैं, 9 बॉक्स लोअर मोस्ट, तो ये एक फ्लोर बेस्ड पज़ल है, ये और ये एकदम सेम जैसी है ऑलमोस्ट। तो अब आपको देखना है इसमें छोटा कौन सा है, तो छोटी ये है, तो आप इसको करना शुरू कर दो, ठीक है। और ये आपकी हो जाएगी, और जब ये हो जाएगी, वो दोनों पज़ल ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में होंगी, और फिर ये दोनों पज़ल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में होनी चाहिए, क्योंकि अब बचे ही 5 मिनट है। तो ऐसे करके आप 35 में से 35 अटैम्प्ट करके 35 आउट ऑफ 35 स्कोर भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह आप करो। किसी दिन मैं बहुत जल्दी आपको एक पेपर, चाहे मेरे को अगर पेन टैबलेट अभी नहीं लेने का मन है तो मैं आपको कॉपी पेन में भी सॉल्व करके दिखा दूंगा, बट करके दिखा दूंगा। तो आप भी ऐसे ही यूज़ कीजिए इसको, और थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने मैंने कैसे सॉल्व किया, तो ऐसे ही है, आप भी 35 मतलब 30 तो आप अटेम्प्ट करो ही करो रीजनिंग में। इतनी आपको स्पीड बनानी पड़ेगी, तब जाके आप कह सकते हैं कि अब मैं हर प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। और जब एक बार मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप एक बार रेडी हो गए तो आपके हर प्रीलिम्स क्लियर होगा और मेंस भी क्लियर हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि आपका पहला ही प्रीलिम्स क्लियर हो और पहला ही मेंस ही साथ में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करते रहो। और कैसे सॉल्व एक्चुअल में, कैसे मतलब पजल्स वगैरह में मैं करता सॉल्व, तो वो मैं आपको कभी और दिखाऊंगा, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन लाइक इट, and you can also subscribe the channel to connect with me, and that's it. All the best and thank you so much.